जिला परिषद सदस्य देवरी भाग संख्या 6 उस्मान अंसारी इस समय मेरे साथ हैं, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। शुक्रिया। आप भाग संख्या 6 देवरी के जिला परिषद सदस्य हैं। आपके क्षेत्र अंतर्गत कौन कौन सी पंचायतें आती हैं? हमारे जिला परिषद क्षेत्र में 7 पंचायत हैं। वो खोरोडी हैं, मारोडी हैं, हरला है, ढेंगाडी हैं और सिकरूडी, चित्र, ये आपका तिलकडी, भेलवाघाटी। ये जो 7 पंचायतें आपने कही, ये जो आपके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पंचायतें हैं, इन पंचायतों की अगर समस्याओं की बात की जाए, मुख्य जो समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ये मुख्य रूप से 7 पंचायत हैं हमारे, लेकिन इसमें से 2-3 पंचायत ऐसे हैं, भेलवाघाटी, तिलकडी और सिकरूडी, ये खास करके जंगल, पहाड़ी इलाका और खास करके उग्रवाद प्रभावित इलाका है। और इस इलाके में जो है अभी भी देश के आज़ाद होने में 75 साल हो गया, लेकिन अभी भी गांव मुख्य सड़क से कटा हुआ है, पानी पीने का सुविधा नहीं है। और खास करके भेलवाघाटी और तिलकडी पंचायत में आदिवासी बाहुल इलाका है और अभी तक मुख्य सड़क से गांव जुड़ा हुआ नहीं है। और आदिवासी बाहुल इलाका, उग्रवाद प्रभावित इलाका होने के बाद भी मुख्य सड़क से गांव जुड़े हुए नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और अभी तक जो भी सांसद, विधायक, प्रतिनिधि जो भी आए या जो भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, अभी तक इस इलाके का सुध नहीं लिए हैं। हम काफ़ी चिंतित हैं। अभी हमको इस बार जनता ने यहाँ प्रतिनिधित्व का मौका दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में जो जनता का जो सवाल है, मूलभूत सवाल है, वो शिक्षा का है, आवास का है, या भी जो रोजगार का सवाल है, जो सड़क का सवाल है, पानी पीने का सवाल है, ये तमाम बिंदु पर हम काफ़ी चिंतित हैं। और इस सवाल पर हमने जिला पदाधिकारी जो भी हैं, जो भी विभाग हैं, वो स्वच्छता विभाग है, चाहे वो आपको कल्याण विभाग है, चाहे वो भूमि संरक्षण विभाग है, तमाम जगहों में हमने पत्राचार कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो पिछड़ा हुआ इलाका है, तिलकडी, भेलवाघाटी, सिकरूडी पंचायत, हरला पंचायत, ये तमाम जगहों में जो आदिवासी बाहुल इलाका है, हम आशा उम्मीद करते हैं कि सरकार का जो कल्याणकारी योजनाएं हैं यो आम गरीबों तक पहुंचे। और खास करके उम्मीद है कि तमाम इलाके में जो मुख्य सड़क से कटे हुए हैं, जो अभी भी लोग बीमार हो जाते हैं, प्रसव की स्थिति आती है, लेकिन खाट पर ढो करके हॉस्पिटल लाते हैं और वो बीच में प्रसव हो जाते हैं, बीच में मौत हो जाते हैं बीमारियों का, इससे निदान हो। पानी का सुविधा आज भी गड्ढा और नाला का पी रहे हैं लोग, इसके जो सुविधा मिले, यही उम्मीद है हमको। आप को जिन आशाओं के साथ जनता ने चुना, अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, आपने जो समस्याएं बताई है वो गंभीर है। क्षेत्र आपका उग्रवाद प्रभावित भी है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र और इलाका है। जो समस्याएं आपने कही कि आपके क्षेत्र में मुख्य रूप से जो गांव हैं वो सड़कों से कटे हुए हैं, मार्ग की समस्या गंभीर है और जिसको लेकर विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती है। आपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त किया है, जाहिर किया है। तो क्या आपके जो आपका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कहीं भी कोई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सकीय सुविधा, ऐसा कुछ नहीं है क्या? चिकित्सा केंद्र है, बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन आज भी वहाँ पर जो है सो डॉक्टर का कोई व्यवस्था नहीं है, किसी तरह का जो है सो स्वास्थ्य का उपचार का कोई इंतजाम नहीं है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे, जैसे आपका भेलवाघाटी पंचायत में जगसिमर में स्वास्थ्य उप केंद्र बन के तैयार है, और ढेंगाडी में या घोरंजी में जैसे स्वास्थ्य उप केंद्र है, और तमाम जगहों में जहाँ भी स्वास्थ्य उप केंद्र तैयार है, लेकिन चिकित्सा का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रभारी नहीं रहते हैं, कोई स्टाफ नहीं रहते हैं।
ये एक समस्या है। तो ये जो स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हैं, निर्मित हो चुके हैं, निर्माण हो गया है केंद्रों का, लेकिन एएनएम या चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इसको लेकर क्या आपने कोई प्रयास किया है चिकित्सा पदाधिकारियों से या फिर सिविल सर्जन गिरिडीह से भी इस मामले में कोई बात आपने अब तक की है? यह जिला परिषद की बैठक जो हुई थी, डीआरडीए में जो बैठक हुई थी जिला में, उसमें हमने आवाज़ उठाया था कि ये तमाम जगहों में अस्पताल बन के तैयार है, लेकिन वहाँ चिकित्सक का कोई इंतज़ाम नहीं है, उसका व्यवस्था किया जाए। और इसको गंभीरता रूप में लिए थे उस बैठक में जो सिविल सर्जन है आपके जिला के, लेकिन अभी तक तो वो दिखाई नहीं रहा है, कार्य रूप अभी तक नहीं दिया है। ये चिंता का विषय है। आप एक अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है आपके पास समाज सेवा का। अगर बात की जाए देवरी प्रखंड की, तो देवरी प्रखंड में जो अभी काम हो रहा है, चाहे वो प्रखंड हो या फिर अंचल हो, कितना आप संतुष्ट हैं अंचल और प्रखंड में होने वाले वर्तमान कार्यों से? देखिए, अभी जैसे हाल ही में आप लोग को पता होगा, हम लोग भी जानते हैं कि जो प्रखंड और अंचल का जो रवैया है, इसके खिलाफ मैंने आवाज़ बुलंद किया था पिछले 6 दिसंबर से 7 दिसंबर तक की। अगर कहीं घटना की बात की जाए तो मैंने अभी जो है सो जो पंचायत अधिकार जो है, पंचायत कानून एक्ट है, उसके तहत जो मुखिया लोगों को हर पंचायत में 5 लाख के अंदर में प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार है, ये हाईजैक करके यहाँ के वीडियो रखा है। और यहाँ जो ऑनलाइन की बात है, जमीन का दाखिल खारिज का, ऑनलाइन रसीद निर्गत करने का, ये तमाम चीजें बाधित है। तमाम चीजों में रिश्वतखोरी की बात है। और ये तमाम सवालों को ले करके मैंने ये ब्लॉक में आवाज उठाया था कि भाई, जब पंचायत राज एक्ट है और उसमें पंचायत के पदाधिकारी जैसे प्रतिनिधि हैं, उसको जो 5 लाख से नीचे अधिकार देने की बात है स्वतंत्र रूप से, ये वीडियो यहाँ का हाईजैक करके रखा था। और इसका मैंने विरोध किया कि नहीं, ये पंचायत के मुखिया करेंगे। और इस विरोध में यहाँ के वीडियो ने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके मुझे जेल भेजवाया, 353 का मुकदमा दर्ज करके। और ये तमाम चीज़ों को लेकर के मेरा लड़ाई जारी है। और ये जो अधिकार और संविधान जो हमारे देश का है, इसमें कोई अगर चाहेगा कि हम मनमानी तरीके से काम करेंगे, हम मनमानी तरीके से इसको जो है सो हाईजैक करके रखें, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके लिए हमको बार बार जेल जाने की जरूरत पड़ेगा, हम जाएंगे, लेकिन जनता का और जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है उसको दिला के ही छोड़ेंगे। क्या आपसे जो जन आकांक्षा है, जो आपसे जनता की आशाएं जुड़ी हुई है, चाहे आपके क्षेत्र की हो या पूरे देवरी प्रखंड की हो, आने वाले समय में आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए, अपने प्रखंड की जनता के लिए जो उनके समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने में कितना हद तक सफल हो पाएंगे आप? जनता का जो भी सवाल है, हम जनप्रतिनिधि की हैसियत से हम उसके लिए आवाज बुलंद करेंगे, हम उसके लिए लड़ेंगे। बाकी इंसाफ तो देना है ऊपरी पदाधिकारी को, सरकार के पास अधीन है, कानून का चीज है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि हम ही सब कुछ दे देंगे। लेकिन हम जो जानते हैं, जो लोगों का अधिकार है, जो हक है, उसका कहीं भी हक को मारा जाएगा, अधिकार को मारा जाएगा और संविधान के विपरीत काम होगा, हम इसमें चुप कहीं नहीं रहेंगे। और इसके लिए जो भी होगा, हम हर हद को पार करने के लिए तैयार हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको बार बार जेल जाने की जरूरत पड़ेगा, हम जाएंगे। हमको अगर सीने में गोली खाने की बात होगी, हम करेंगे, लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। चलिए, हमारे साथ उस्मान अंसारी जुड़े थे, जो देवरी भाग संख्या 6 के जिला परिषद सदस्य हैं। इनके क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर ये प्रखर और गंभीर है। आने वाले समय में जल्द ही उन सभी समस्याओं का यथासंभव समाधान करने का ये प्रयास करेंगे। देवरी प्रखंड अंतर्गत और अंचल अंतर्गत जो इनके अनुसार समस्याएं हैं, जो लूट और खसोट का बाजार गर्म है, जो अनियमितताएं देखी जा रही है इनके द्वारा प्रखंड और अंचल स्तर पर, उनको लेकर भी ये गंभीर है। और इनके अनुसार आने वाले समय में चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े, जितना भी इनको स्ट्रगल करना पड़े, जितना भी इनको आंदोलन करना पड़े, वे सब कुछ करेंगे। लेकिन प्रखंड, अंचल और अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का यथासंभव प्रयास
करेंगे समाधान का, कहना है उस्मान अंसारी का, जो कि जिला परिषद सदस्य हैं देवरी भाग संख्या 6 के।